तो मेरे हाथ में एक चिट्ठी देखने लग रही था मैं। यह चिट्ठी क्या है? माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ये चिट्ठी लिखी गई है। क्यों लिखी गई है? डेरा सच्चा सौदा संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी को सम्मानित किया जाए 26 जनवरी ने। क्यों कराया जाए सम्मानित, यह पूछ लिया। प्रेमी जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। अब जब आपने चिट्ठी लिखी है, क्यों कराया जाए सम्मानित? ऐसा क्या भलाई के कार्य किए हैं गुरु जी ने जो सम्मानित किया जाए? डेरा सच्चा सौदा एक रूहानी कॉलेज है जो कि 1948 से आज तक है। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा ने पावन प्रेरणा से एक ग्रीनेस वेलफेयर कमेटी बनाई थी। तो उसमें मानवता भलाई के इतने कार्य 172 कार्य हो चुके हैं जो अब फिलहाल करने लग रहे हैं। जैसे आंखें दान करना, खून दान करना, किडनी दान करना, जूंदे जी किडनी दान की गई है। पेडे करोड़ों पेडे लाग चुके हैं जी। ऐसे ऐसे 172 कार्य अगर गिने तो बहुत टाइम लगेगा, जिसमें कि सैकड़ों अवार्ड मिल चुके हैं। ग्रीन इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक है, कई चीज़ों में रिकॉर्ड है जो कि सोशल मीडिया में देख सकते हो आप जी। तो इसलिए मैंने कहा है कि क्यों नहीं, जब इस देश के अंदर अगर हम किसी का, एक लड़के का डूबने से ज़िंदगी बचा सकते हैं जी, तो उसको लोग और सरकार सम्मानित करती है। और हमने तो लाखों लोगों की जान बचाई है। बाढ़ में, भूकंप में, आग लग जाए, बिल्डिंग गिर जाए, हर एक जगह पेटा का वातावरण, गाय का या मंदबुद्धि को गर्म पहुँचाने का, ऐसे ऐसे 172 कार्य किए हैं। तो क्यों नहीं हम चाहते हैं कि हमारा गुरु को जब गिनीज बुक अवार्ड देता है, लिम्का बुक अवार्ड देता है, तो एशिया बुक अवार्ड देता है, तो क्यों नहीं इंडिया का जो संविधान है उसमें लिखा है जो भी मानवता की सेवा करता है उसके लिए प्रशंसा पत्र जारी जरूरी है जी। तो हमने भी अपना गुरु की प्रेरणा लेकर, अपना गुरु की कार्य के, और हम जो सोसाइटी के मेंबर हैं कमेटी के, ग्रीनेस वेलफेयर, साथ सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग थी या तो ये कमेटी बनाई गई है। तो इसलिए भाई हम इतने कार्य करते हैं। राष्ट्रपति जी महोदय, महामहिम जी, थोड़ा सा रोकना चाहूँगा मैं। डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी को सम्मानित करवाना चाहते हो या कमेटी को सम्मानित करवाना चाहते हो? दोनों को। क्यों? गुरु जी को इसलिए है, प्रेरणा ही गुरु जी ने दी थी। इसके जब भी कोई जैसे कि बांध बांधना है, गुरु जी ने लोहे खड़ा कर बताया भी ऐसे बांध बांधा जाता है। और आपने, सरकार ने भी देखा होगा, सरसा में बहुत लंबा बांध था जो पब्लिक हेल्थ मना कर की थी, तो डेरा सच्चा सौदा ने बांधा था। ऐसे कुरुक्षेत्र में नहर टूट गई थी। वहाँ जहाँ भी बाढ़ आती है, जहाँ भी कोई आपदा आती है, डेरा सच्चा सौदा की पहली कड़ी है जो सबसे पहले इंडो निकोबार में सिर्फ 10-20 आदमी होंगे मिलिट्री के, बाकी डेरा सच्चा सौदा के गए थे, जहाँ 1-2 बिना वहाँ कार्य करके आए और बहुत बढ़िया उन्होंने पत्र मिला। और लाखों मैं, क्योंकि सबको पता है, काफ़ी मैं कहूँगा चर्चाओं में भी रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा बहुत भलाई के कार्य बहुत सारे किए हैं, सबने पता है सामाजिक। लेकिन कहीं ना कहीं एक आरोप था जो गुरु जी पर लगा था जिस कारण सजा हो गई थी। तो कितना मानते हो ठीक है उस आरोप के जो जेल की में हो उसके फिर सम्मानित करे? कितना? ये तो एक ऐसा है, कोर्ट में विचाराधीन मामला है। रही बात ये, हमने 100% गुरु जी पे विश्वास है। जब हम बुरे थे, हम सुधर गए, 7 करोड़ आदमी नशे से दूर हो गए, अच्छे आचरण के हो गए, तो गुरु जी कैसे हो सकता है? ये कुछ पॉलिटिक्स मामले होते हैं। इसलिए आज तक बगैर मेडिकल के कभी किसी का एफआईआर दर्ज नहीं हुई और गुरु जी का कोई मेडिकल भी नहीं होया ना। आज तक ये पूछा गया भाई जो आरोप लगाने वाली है वो कौन है। एक गुमनाम चिट्ठी के आधार पर गुरु जी पे आरोप लगाए थे। वो नहीं कह रहा मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सम्मानित किया जाए ना, वो ये उनको सम्मानित किया जाए 26 जनवरी पर, जिसकी भलाई के कार्य करे। भलाई के कार्य इसमें कोई दो राय नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं जेल में भी है वो। अब जेल का तो मैं कहने लग रहा भाई, अगर मान ले प्रजातंत्र राज है, हमने पूर्ण विश्वास है कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे, अपना संविधान पे, भाई हाँ हमारी जीत होगी, 100% होगी और तो 1,00,000% होगी। जी 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 जी।
भाई गुरुजी ऐसे नहीं थे, हम नकम्मे भी सुधर गए। और गुरुजी का तो कहने क्या है, वो तो पवित्र थे, पवित्र ही हैं। तो कमेटी को भी सम्मानित किया जाए और गुरु को भी। हाँ। अच्छा, आपने जैसे सात सतनाम जी ग्रीनर्स वेलफेयर फोर्स विंग गुरुजी ने बनाई, मानवता की अपाद रात कार्य के लिए बनाई। आज उन्होंने अपना कार्य करके दिखाया। उसी के पद में मैं कहूँगा चरणों पर अपना कमेटी चल रही है, जैसे आप देख सकते हैं। जैसे। तो आपने ये कमेटी के द्वारा ही लिखा गया है या आपकी ये तो मेरी भावना है जी भाई। हम जब कार्य करते हैं, मैंने कई बारी खबरों में सुनता हूँ, अखबारों में पढ़ता हूँ, एक नहर में बच्चा डूब रहा था, उसको बचा लिया, प्रशासन ने प्रशंसा पत्र दे के सम्मानित किया। अरे हमने तो लाखों करोड़ों पेड़ लगा दिए, लाखों करोड़ों खून दान कर दिया, लाखों के कम से कम भी लाखों आदमियों ने तो किडनी दान के, बॉडी दान के फार्म भर के मरने के बाद। अरे कुछ 2000-3000 आदमी तो बॉडी दान कर भी दे मरने के बाद। पीछे एक कार्यक्रम 18,000 तो आंखें जोड़ा दान हो गया, प्रेमी जी, जो लग चुके लोगों के। रोकना चाहूंगा, पीछे एक कार्यक्रम था, हमने उसे कवरेज भी की थी। संत रामपाल है कि उसको भी जेड़ो हुई है कि इस मामले में, चलो वो तो अलग बात है, लेकिन उसके जो प्रेमी हैं उनको गांव वासियों ने सम्मानित किया था। अभी वो भी भलाई के कार्य करते हैं। देखो हम तो हम ये बात कहते हैं, हमने पता नहीं कौन क्या करता है, जी, लेकिन हमारे पास लिखित प्रूफ क्या इसमें काम करने के बलबूते पर हम ये मांग कर रहे हैं, मानवता भलाई के कार्य करने के। गुरु जी की सुन ले, पहली जो 2020 मैच है डेरा सच्चा सौदा में स्टेडियम में खेला गया था, फिर वो कानून बन गया। बाकी 2011 में स्टेडियम था दिल्ली के अंदर रूबरो का, वहाँ किसी ने गुरुजी पे कहा भी आप तो एक पार्टी को वोट देते हैं। पिताजी कहने लगे नहीं भाई, हम तो जो अच्छा इंसान है उसको देते हैं, अगर अच्छा इंसान उनका नहीं रहा तो किसको देंगे। गुरुजी कहने लगे परमात्मा से दुआ करेंगे, वही कोई ऐसा बटन बनाए हम उसमें पेश करेंगे। तो उसके भी ना बाद नोटा बन गया था। अच्छा, जरूरत क्यों पड़ी, आपने क्यों महसूस होया भाई सम्मानित होने चाहिए? भाई जरूरत तो इसलिए पड़ी, आज युग ऐसा है, अगर सम्मानित होगा और ज़्यादा जवानों का हौसला बढ़ेगा और ज़्यादा दुनिया। अरे दिखाने का पर्पज ये है, जैसे नशा में दुनिया दिख रही है, अगर हमारे कार्य गुरु जी द्वारा चलाए गए और जो संगत ने करे हैं, तो स्कूलों में और पंचायतों में गांव-गांव में जाकर दिखाए जाएं तो नशा मुक्त हो जाएगा देश, अच्छे विचारों का काम हो जाएगा। गुरु जी ने यही भी मुहिम छेड़ी है भाई, आप राशि मिलाने की बजाय लड़कियों को शादी का ब्याह में तो पहले मेडिकल कराओ, लड़की और लड़का, अगर मेडिकल में सही है तो शादी करा लो, बच्चा सुरक्षित रहेगा, कोई अपाहिज नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। और कईयों ने तो अपना लिया। ये गुरु जी ने एक मुहिम चलाई थी 2011 में। रोकना चाहूंगा मैं, कमेटी है, इसको कैथल लेवल पे सम्मानित करवाना चाहोगे या फिर ये तो इंटरनेशनल लेवल है। ये तो जी जो सिरसा की कमेटी है, जो सात सतनाम जी की ग्रीननेस वेलफेयर है, कम से कम लाखों में है वो, रोजाना रोज प्रसाद लेने लग रही है। नहीं, जैसे कैथल के प्रधान बनाए हुए नहीं प्रधान नहीं, हम तो एक उसके टुकड़ी के एक छोटे सेवादार हैं, हम कोई प्रधान नहीं है। हम तो ये कहते हैं ग्रीननेस सात सतनाम जी ग्रीननेस वेलफेयर कमेटी को सम्मानित किया जाए, ना कि एक आदमी को। राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ जो 26 जनवरी पे, 26 जनवरी 15 अगस्त को, और स्कूलों और गाँव की पंचायतों में इसकी ये प्रशंसा ले लिया। जो वीडियो है जो मैंने राष्ट्रपति जी को भेजी है अच्छे कामों की, वो दिखाई जाए ताकि लोग भी प्रेरित होकर अच्छे काम करें गांव में। लेकिन प्रेमी जैसे स्कूलों में नशा मुक्त हो, कोई भी भलाई का कार्य है वो तो जनता को वैसे ही पता लगे। मैं किसी का मकान बनाऊं तो पूरे गांव को पता लग जाता है। जैसे हमने डेरा सच्चा सौदा ने कई सारे मकान बना के दे दिए गरीबों को, वो पूरे गांव को पता उस चीज का नहीं पता तो है, लेकिन जब वो इंटरनेशनल लेवल पर चला जाएगा नहीं, और भी तो देश समाज सुधरेगा। एक तो एक आदमी ने पता होगा, एक गांव ने पता होगा, अच्छे कामों के लिए जाएंगे नहीं लोग। तो आप भी कैसा देखते हैं जो डॉक्टर संत राम रहीम है उसको सम्मानित करने बारे एक बार जरूर कमेंट करें। और जो प्रेमी जी हमारे साथ मौजूद है, उनका कहना है कि जो सोसाइटी बनी हुई है उसको भी सम्मानित किया जाए, तो एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर। गुरु जी को भी भी जरूर सम्मानित किया जाए, तो एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।